अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से। और मैं आज अपना एक शॉर्ट वीडियो यहाँ श्रीनगर बुलवर्ड से मैं अभी उठा रही हूँ, और इसलिए कि देखिए, इंसान एक खूनी रिश्ता होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए, है ना। अगर फॉर्चुनेटली तो हमेशा प्यार ही प्यार होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई किसी को अपना मतलब सिबलिंग्स आपस में मोहब्बत नहीं करता हो एक दूसरे से, तो फिर वो बहुत ही मतलब बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अब उसके बिसाइड फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद भी उनके साथ बहुत अरसा मतलब एक साथ अगर हम गुजारते हैं, है ना, तो वहाँ पे बहुत प्यार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना वो प्यार बिल्कुल नहीं होता है। लोग बहुत ही सेल्फिश हो रहे हैं, और लोग एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम भी कैसे वाला, सामने वाले खुद शायद उस टाइप के होंगे, तो दूसरों को मतलब ना अजीब तरह का ब्लेम करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। आप किसी पर भी ना, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी मजबूरी से किसी जगह और गए हो, तो फिर कोई और बोलेंगे कि आप क्यों गए हो, किस लिए गए हो, और आपने यहाँ पर कुछ अननेसेसरीली ना कुछ ऐसा बात बोले जो बर्दाश्त से बाहर हो, तो वैसे हाल में ना दिल बहुत दुखता है सच में। मेरा ये मैसेज है कि किसी का दिल मत दुखाइए। दिल दुखाने का नतीजा बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। क्योंकि किसी का आह लगना, किसी का सब्र का इंतहा हो जाए, उसकी आह लगना, वो इंसान मर्द हो या औरत हो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा। और कुछ लोग हैं मेरे करीब, अभी मैं खुल के नहीं बताना चाह रही हूँ, सब्र कर रही हूँ, फिर भी मेडिकल फील्ड में है। और वो लोग मतलब वो लोग नहीं, एक ही कोई लोग हैं गिने चुने, वो लोग कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। सो अभी तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई विल बियर इट, मैं बर्दाश्त करूँगी। आज तक भी 7-8 साल से मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन 7-8 साल इज़ नॉट जोक एट ऑल। इंसान अगर कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं तो उसके साथ बहुत मोहब्बत होती है, फिर इंसान का तो क्या कहना। लेकिन मुझे कश्मीर में सब बुरे भी नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, जो कि मेरे अपने जान पहचान में भी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मेजॉरिटी में बुरे लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए बुराई का यहाँ पे ज़ोर ज़्यादा है। तो कुछ लोग सच में बहुत ही, मैं क्या कहूँ, ये अल्फाज भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि बहुत ही एहसान फरामोश और सच में बहुत ही बेमरवत लोग हैं। तो इसीलिए उनके लिए अगर अच्छा चाह के बिना अल्लाह की तरफ से नहीं हो पा रहा है, तो फिर भी कोई नहीं, अल्लाह उनको खैर करे, उनकी ज़िंदगी आसाइश कर दे, और उनको अल्लाह ताला रहम फरमाए। अदरवाइज़ अल्लाह ने फरमाया है कि जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों गुनाह है। तो मुझे लगता है कि हमारे हित में हमने आज तक बहुत जुल्म सहा, बहुत कुछ। यहाँ से अलबत्ता हमने इतना अच्छा किया कि मैं पीछे बैठ के सोचती हूँ, तो हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। जब भी कुछ भी हो पाए अपने से हमने किया, क्योंकि हमारा अगर 10 ही रुपये किसी को दे या देना, वो हलाल का है। हमारे पास कोई हराम का गुंजाइश नहीं है। तो 10 रुपये तो मैं एक ऐसी मिसाल ही दे रही हूँ। बाकी आजकल तो मतलब 100-200 भी कोई जता जता के दे, तो उसमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, है ना। तो मैं तो क्या कहूँ, मैं तो कहूँगी कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह देख रहे हैं, तो इसीलिए अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है। सो माई अल्लाह इज़ सो काइंड टू मी दैट आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। और मेरे बिल्कुल हलाल की ज़िंदगी है, हलाल की रोज़ी रोटी है, और मैंने आज तक किसी से कुछ बुरा नहीं किया, न किसी से कुछ, मेरा कुछ न लेन है न देन है, कुछ नहीं सिवाय मोहब्बत के। सबको दुआ में याद करती हूँ, लेकिन कुछ लोग दुआ में सच में अब याद नहीं आते हैं, तो वो भी मैं अल्लाह से उसी वक्त कहती हूँ कि अल्लाह आपके चाहने से होगा, क्योंकि उनका लब पे नाम आते थे, अब नहीं आते हैं। क्योंकि इंसान के जो इखलाक है, इंसान के बात करने का तौर तरीका है, वो एक इंसान होने के बनिस्बत बहुत ज़्यादा, इंसान होने की वजह से तौर तरीका, बात करने का तमीज़ तहज़ीब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज़ एक जानवर हो ना, तो उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी एक अंदाज़
ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک کیریکٹر ہوتا ہے جانوروں کا بھی، وہ بہت تمیزدار ہوتے ہیں اور وہ میاؤں بھی کرے نا بہت ہی ایک دم پیارے طریقے سے کریں گے تو سامنے والے کا نا دل ایک دم میلٹ ہو جاتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر جاؤں، ایسا ہوتا ہے۔ پھر انسان تو کیا کہنا ہے نا، لیکن آج تک میرے خیال میں جن کے میں بات کر رہی ہوں 7-8 سال میں، ان کے ساتھ بہت اچھا ہم میں نے یہیں سے ان کے ساتھ بہت اچھا سلام دعا رکھا۔ ادروائز وہاں سے وہ لوگ نا ہم نے بہت کچھ سنا بھی اپنے پیٹھ پیچھے ان کے باتیں شاتیں، لیکن اللہ ان کو رحم فرمائے، کیونکہ کسی کو تہمت لگانا، کسی کے بات کرنا، کسی کے لائف کے اوپر بات کرنا، جبکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں ہونے کے باوجود بھی کسی کے پرائیویسی میں گھس جانا اور کسی کو تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، جھوٹی بات کہنا ہے نا، تو یہ سب بہت غلط بات ہے۔ کیونکہ اگر شادی شدہ ہو تو ان کو بھی انشاءاللہ اسی دنیا میں دکھنے کو ملیں گے۔ بدقسمتی سے اگر شادی شدہ نہ ہو، بدقسمتی اس لیے کہ شادی ایک بہت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا سنت ہے، تو شادی تو کر لینا چاہیے وقت پر، کیونکہ وقت پر شادی کریں گے تو پھر بچے بھی بڑے ساتھ ساتھ ہوں گے اور ماں باپ ہی جوان دکھیں گے، تو اس لیے تو ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کسی بیماری کا، کسی پیشنٹ کا آہ لگنا ان کے دل سے، مطلب ایک آنسو ٹپک کے جو بد دعا نکلتی ہے نا، یا بد دعا کہوں یا صبر کا آہ کہوں، وہ دونوں میں سے ایک لگتے ضرور ہے، لیکن عین موقع پہ وہ نہیں دکھنے کو ملیں گے آپ کو، کیونکہ آج کلیوں کا زمانہ ہے، تو آج معجزات جو ہے فٹافٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اور زیادہ برا ہے کہ عمر ڈھلتے ڈھلتے کسی کے بد دعا کا رنگ لائے، تو وہ مجھے بہت برا لگے گا۔ میرے طرف سے تو میں تو چاہوں گی کہ سب کو معاف تو کر لیا ہے میں نے، لیکن پھر سے کچھ ایسی بات نا زخم کو کریدتے ہیں، تو وہاں جا کر کے نا پھر صبر تو کیا، معاف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، پھر یہ ریاکاری ہوگی، تو اسی لیے اب میں صبر بھی نہیں کروں گی، میں بد دعا بھی نہیں دوں گی، لیکن معافی بھی نہیں کروں گی، لیکن دل کو جتنی ٹھیس لگی ہوئی ہے اس چیز کا خامیازہ انشاءاللہ جو کسی نے بھی بدسلوکی کی ہے، بدنامی کی ہے یا کچھ بات ایسی کی ہے جو دل کو لگنے والی، ان سب کو انشاءاللہ اسی دنیا میں بھگتنا ضرور پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی ان کا برا حشر ہوگا۔ پھر چاہے وہ جتنا بھی نماز تہجد ہی کیوں نہ پڑھ لے، چاہے اللہ سے جتنا بھی کیا کچھ نہ کرے، قبول نہیں ہوگا۔ ایک تو غیبت جتنا کرو گے تو اتنا ہی تم گنہگار ہوتے جاؤ گے، کیونکہ غیبت کرنے والے کے شر سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ غیبت کی جو معافی ہے وہ اللہ بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر سامنے والا بندہ یا بندی کو آپ لوگ جو غیبت کر رہے ہو، وہ جب تک معافی آپ لوگ اگر معافی نہیں دیں گے تو آپ لوگ ہر ہمیشہ اس دنیا میں بھی خسارے میں رہو گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہو گے۔ اور میاں بیوی آپس میں، بیوی شوہر کا بہت عزت کرے، بہت عزت کرے، اپنے شوہر کو سب سے بہترین انسان سمجھے۔ ہو جاتا ہے شوہروں سے کبھی کبھار تھوڑی بہت ناراضگی، تھوڑی بہت سستی پن، تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ، لیکن وہ اپنے تک ہی رکھے۔ شادی کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتا ہے، ایک دوسرے کا رازدار ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے پیار، مطلب 24 گھنٹے یار پیار بھی نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا بھی ہوں گے، تو میں بھی ہوں گے، لیکن دل کے اندر ایک رحم آپس میں ہونا چاہیے۔ اور خاص کر مجھے کشمیر میں تو لگتا ہے کہ شوہر حضرات تھوڑا اس مسئلے میں بے قصور ہے، عورت ہی لوگ زیادہ مجھے گنہگار لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو شوہر کا عزت نہیں دیتے، اور اپنے میکے میں جا کے اپنے شوہر کا پورا راز پھاس کر دیتے ہیں، اور اپنے شوہروں کو بالکل بھی محبت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہماری شریعت میں 2 بڑے دن آتے ہیں، وہ 2 عید ہے، اور عید پر اپنے پورے گھر پریوار ساتھ ہونا، اور میاں بیوی کے آپس میں ساتھ میں ہونا، پھر کچھ عیدی روپیہ 100 ہی کیوں نہ ملے اس کو قدر سے لینا، مجھے تو یہ سب چیز بہت اچھے لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی پرورش دی ہے، یہی تربیت دی ہے کہ ماں باپ کا عزت، اپنے شوہر کا عزت، اور اپنے بال بچے اگر ہوتا ہے تو اس کو دینی تربیت پہلے دے،
7 साल तक अपने छाती से लगा के रखें। अगर फिर अल्लाह चाह के बे औलाद भी रखते हो तो नहीं चाहिए औलाद, क्योंकि पहले मियाँ बीवी ही आते हैं, तो पहले माँ बाप ही आते हैं, उसके बाद औलाद आते हैं ना। तो औलाद अगर अल्लाह की तरफ से ही ना हो रहा हो तो बहुत मुबारक की बात है, क्योंकि बच्चा होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसका पूरा पालन पोषण करना। अगर वो फिर बीमार हो तो फिर तो बेचारा उस बाप को ही फिर बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और माँ को भी बच्चों का प्यार तो होता है, लेकिन वो 1 डेढ़ साल 2 साल तक, फिर उसके बाद बच्चों को भी माँ बाप बहुत पिटाई करते हैं। मैंने अपनी आंखों देखा हाल बता रही हूँ। तो ये सब कुछ दिखावा होता है, हाँ मेरे पास बेटा है, बेटी है, बच्चा है, 2 है, 3 है, 1 है। फिर देखिए कोई तो बच्चा हो के बड़े हो के फिर फोत हो जाते हैं, फिर से वो बे औलाद बन जाते हैं, तब तक उसकी उम्र भी बड़ी हो चुकी होती है ना। कश्मीर में तो 35-40 में लोग अब शादी कर रहे हैं। अब जो लोग पहले किए हैं 20-25 में उनके बच्चे हुए हैं आज, है ना, 20-25, अब माँ पहुँच गए हैं 45-50 के, अब बच्चे हैं 20-25 के, वो रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फिर से वो बे औलाद हो जाते हैं। तो औलाद बड़ी बात नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ से औलाद देता भी हो तो माँ नमाजी होनी चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ने वाली होनी चाहिए, शौहर को कदर करने वाली होनी चाहिए, और उस घर को अपना घर समझने वाली होनी चाहिए, तब उसके कोख से अच्छा बच्चा पैदा होंगे इंशाअल्लाह रहमान। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, अगर माँ बेनमाजी होंगे, इस्तिंजा ठीक से नहीं करती होगी, यहाँ पर मैंने बहुत देखा है, नहाने का तो कॉन्सेप्ट बहुत ही लेजीनेस होते हैं इनमें, तो इस्तिंजा विस्तिंजा साफ से नहीं करते हैं। किसी पिकनिक में भी जाओ तो ये जहाँ कहीं भी बैठ करके, यहाँ तक कि मैंने बहुत ही गंदी ऐसे सीन भी देखे हैं जो मैं बता नहीं सकूँगी। तो ऐसे माँ अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे, क्या परवरिश करेंगे जब पाकिज़गी ही ना हो। तो इसीलिए बच्चा तो बात की बात है, पहले माँ परहेज़गार बने, नमाजी बने, अदब तज़ीम वाला बने, अपने शौहर को मर मिटने वाली औरत बने, जो कि मेरा शौहर के हैं, मेरा शौहर, मेरा शौहर जो भी हो, तो मेरा शौहर मेरा सर का ताज है। फिर चाहे वो जैसा भी हो, शादी तो किए है ना, फिर तो शादी से पहले सोचना चाहिए सब कुछ। जब शादी कर लिया, कबूल कर लिया, अब शौहर बन गया, तो उसका इज़्ज़त पूरे 100% होना चाहिए और अपने शौहर को हर हमेशा साथ देना चाहिए। फिर शौहर इतना मतलब उसके आमदनी, उसके वो सब चीज़ दे के घर हो सर छुपाने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो ये दुनिया में सब कुछ आसान, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वन एट ए टाइम आपको सब कुछ मिल जाए। अगर शौहर हलाल कमा के धीरे धीरे कुछ ना कुछ कर रहा हो, उसी में शुक्र करना चाहिए। और अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, खैर बाप को अपना ही माँ बाप जैसा ही प्यार देना चाहिए, अलबत्ता अपने माँ बाप से भी ज़्यादा देना चाहिए अब, क्योंकि अपने शौहर से जो औरत प्यार करते हैं ना, फिर उसको वो सास ससुर भी ना अपने माँ जैसे, बाप जैसे लगना चाहिए। अब शौहर का प्यार ही नहीं हो तो फिर सास ससुर को भी कहाँ से कदर करेंगे। फिर जो बीबी अपने शौहर से प्यार नहीं करेंगे तो फिर उसको बदले में शौहर का प्यार भी नहीं मिलेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि शौहर का दिल जो होता है ना, वो बहुत ही दुखने वाला जैसा होता है। और औरतें तो आज जितना भी सीधा कहे, अनपढ़ लोगों को तो फ़ोन चलाना बहुत आता है, और फ़ोन में क्या क्या देख के क्या चीज़ से फिर वो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। वो ईमान का दर्जात होते हैं, जिनके ईमान अच्छे हो वो फ़ोन से भी अच्छी चीज़ देख के अच्छे सीख लेंगे। और जो ईमान नहीं हो, जो नमाज ही नहीं पढ़ता हो, जो कुछ भी अल्लाह का खौफ फिक्र ना हो, फिर वो लोग उसी रास्ते पे चलेंगे जो आज फ़ोन पे दिखने को मिलते हैं। आपको 2 चीज़ें फ़ोन से सीखने को मिलेंगी, एक अच्छा एक बुरा। और कुछ लोग बुराई की तरफ जाएंगे तो वो अपने शौहर को इज़्ज़त नहीं करेंगे, और जो लोग अच्छाई की तरफ जाएंगे वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त प्यार सब कुछ करेंगे। तो यही है आज का मेरा बात। तो सब लोग आपस में राज़ी खुशी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और हसद मत कीजिए, ग़ीबत मत कीजिए, गिला शिकवा मत कीजिए। अपने माँ बाप से भी प्यार कीजिए, अपने शौहर से प्यार कीजिए, शौहर अपनी बीवी से प्यार करे, उनके माँ बाप को भी इज़्ज़त दे, और बीवियाँ जो है अपने शौहर के माँ, और वही बात है, बस शौहर भी अपनी बीवियों से प्यार करे, और हस्बैंड
बीवियों से प्यार करें, लेकिन कश्मीर में थोड़ा बीवी लोग को नहीं मतलब मुझे औरतों से ज़्यादा वो प्रॉब्लम है, मर्दों से नहीं है इतना प्रॉब्लम, क्योंकि औरतें ही एक औरत का दुख को नहीं समझते हैं। और एक माँ को अपने बेटी को अच्छी तरबियत दे और अपनी बेटी को ये ज़रूर समझाए कि जहाँ पर भी ब्याह के वो जाए तो वो घर तुम्हारा अपना घर है, वहाँ पे इज़्ज़त से रहना, अपने शौहर को ढेर सारा इज़्ज़त देना और अपने घर की बात घर तक ही रखना, यहाँ लेके नहीं आना, और यहाँ की बात वहाँ लेने की तो सवाल ही नहीं है। बाकी अपने शौहर का घर का कुछ भी बात हो घर नहीं लेके आना। मेरी मैसेज है हर एक माँओं को, तो ये अपनी बेटियों को संस्कार ज़रूर दे ताकि उनके घर आबाद हो, बस सके, अच्छे से अपने शौहर को कदर कर सके। और बाकी बस सब लोग अच्छे से रहिए। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए और हम सब की गुनाह मग़फ़िरत कर दे, और जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की गुनाह भी मग़फ़िरत हो जाए, और उन सब पे हमने जो भी अपने अमल इबादत की है, कुरान शरीफ पढ़ के भेजे हैं, वो सब अल्लाह उन तक पहुँचाए, और हम सब को हमारी मौत आसान हो जाए, और हम सब को बस मौत आसान हो जाए, और हम सब को कब्र अज़ाब से निजात हो जाए, और अपने बच्चों को सिरातुल मुस्तकीम में सही मायनों में चलाने वाले माँ बाप बनाए, तो फिर औलाद दे। अगर नहीं बन सकते हैं तो बे औलाद ही रहे तो वही बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चों का बोझ कब्र तक आपको जाना होगा, वहाँ सवाल जवाब करना होगा। ये दुनिया में जो आप लोग बोलते हो ये दुनिया में कुछ करना है, दुनिया में इतना कुछ करना है, हलाल कमाना है और रहन सहन आना चाहिए, एक औरत को घर चलाना आना चाहिए, खान पान पकाना आना चाहिए, बच्चों को देखभाल करना आना चाहिए, और कम रुपयों में खुश रहना चाहिए। इस दुनिया के रंगरलियों में मत खो जाइए, और अगर शौहर 2 वक्त की रोटी आपको खिला रहा हो, सर पे छत हो और हलाल की रोज़ी रोटी कमा रहा हो, तो उस पे शुक्र करके रहिए। ज़्यादा बीवी को काम करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीयत में तो ये सख्त मना है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूर हो, अगर बेटियां घर में हो, बाप ना हो, भाई ना हो, कुछ भी ना हो, तो वहाँ पर बेटियों को घर से बाहर जाना, सुबह सूरज उगने के बाद शाम को सूरज तुलू होने से पहले घर आना, फिर पूरे पर्दे में जाना, ये जायज़ है। और अगर एक बीवी को शौहर मर गया हो, कुछ अब साधन ही ना हो, उसको कमाई का ज़रिया ही ना हो, तो उसको शरीयत के दायरे पे रहते हुए काम करने का इजाज़त है। अगर सब कुछ होते हुए दुनिया के नीड्स के लिए, बच्चों को दुनियावी पढ़ाई लिखाई देने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए अगर काम पे जाता हो, करता हो, तो ये भी सरासर नाजायज़ है और हराम है। और जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। बहरहाल मैं अभी अपना टॉपिक यहीं पे एंड करती हूँ, ढेर सारी प्यार के साथ, सलाम के साथ, तो वरना बहुत लंबा हो जाएगा। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब खैर, और सब लोग अच्छे से नींद कीजिएगा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।